नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। लालू यादव की हालत बेहद गंभीर, रात तक एयर एम्बुलेंस से लाया जा सकते हैं दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक एक बार बिगड़ गई है। रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद यादव की तबीयत बेहद गंभीर बताई जा रही है। किडनी काम नहीं कर रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिलहाल कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है लालू यादव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के लिए लालू यादव को आज रात तक एयर एम्बुलेंस से दिल्ली से ले जा सकता है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती लालू यादव को देखने रांची रिम्स में पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनके लंग्स में भी पानी आ गया है। कहा कि पिता के चेहरे पर काफी सूजन आई है। लालू प्रसाद यादव रिम्स से एम्स जा सकते हैं बेहतर इलाज के लिए। राशन कार्ड से जुड़ी जरूरी खबर, इस काम को पूरा करने के लिए 30 जनवरी है आखिरी मौका। देश के कई राज्यों में नए राशन कार्ड बनाने का काम इस समय जोर शोर से चल रहा है। नए राशन कार्ड के साथ साथ पुराने राशन कार्ड में भी नाम जोड़ने और हटाने का काम चल रहा है। ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड कुछ दिनों से सस्पेंड चल रहा है या किसी कारणवश रद्द हो गया है तो आप सभी भी राशन कार्ड दोबारा से चालू करवा सकते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में यह काम अभी चल रहा है। उत्तराखंड में आप 30 जनवरी तक जिले के आपूर्ति कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश में भी आपूर्ति कार्यालयों या ऑनलाइन आवेदन कर यह काम पूरा कर सकते हैं। रोजी रोटी की तलाश में आए बिहार के युवक की हत्या, आंखों में मिर्च डाल चेहरा कुचला। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बिहार के रहने वाले युवक की हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह उसका शव सिरसागंज क्षेत्र में सड़क किनारे मिला। शव मिलने की सूचना पाकर एसपी देहात, सीओ सिरसागंज सहित पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त की। उसके चेहरे और सिर पर चोट के निशान हैं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा, पूंजी निवेशकों को कोसने वाले लालू वामपंथी बिहार के उद्योग की कब्रगाह बनाना चाहते हैं। बिहार के राज्यसभा सांसद व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि कॉमरेड की संगत में रहने वाले आरजेडी ने हमेशा उद्योग व्यापार में निवेश कर लोगों को रोजगार देने वाले के प्रति घृणा फैलाई। इससे 15 साल में इस समुदाय के हजारों लोगों की पलायन करना पड़ा। संविदा कर्मियों पर फैसले के बाद बीजेपी नेताओं का दावा, बिहार में बम्पर बहाली आने की तैयारी है नीतीश सरकार। बिहार में संविदा कर्मियों को नई नियमावली के तहत हटाए जाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर कई संगठनों ने विरोध जताया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि सरकार ने पहले संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की बात कही थी, लेकिन अब उससे मुकर रही है। वहीं इस मामले में सचिवालय सेवा संघ ने नई नियमावली को साजिश बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ई दमनकारी नीति अपना रही है। सालों से काम कर रहे संविदा कर्मियों को 1 महीने की नोटिस पर हटाया अन्यायपूर्ण है। जदयू विधायक ने बीजेपी एमएलए को दी जान से मारने की धमकी। इंजीनियर शैलेंद्र पुलिस से मांगी सुरक्षा। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घिर रही नीतीश सरकार के सामने एक के बाद एक नई मुसीबतें सामने आ रही है। पहले तो विपक्ष की ओर से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, लेकिन अब सरकार में शामिल 2 बड़े दलों के 2 विधायक ही आमने सामने हैं। इनमें से एक अपनी जान बचाने की गुहार पुलिस से लगा रहे हैं तो दूसरा सफाई देने में लगा है। मामला भागलपुर से जुड़ा हुआ है, जहां बीपुर से भाजपा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने गोपालपुर से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल से जान माल का खतरा होने की बात करते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने हल्दी चौराहे से पकड़ी लाखों की शराब। एम्बुलेंस से शराब की तस्करी कर ले जा रहे थे बिहार। कई सरकारी दुकान शराब तस्करी से हो सकते हैं शामिल। मिली भगत से होती है एम्बुलेंस में शराब तस्करी। 2 तस्कर भी पुलिस के मौके से गिरफ्तार। देखिए वीडियो। तब बिहार के सीएम कर्पूरी ठाकुर की पत्नी को बकरी के साथ देख चौंक गए थे डीएम। पूछने लगे थे सवाल।
कर्पूरी ठाकुर ही नहीं, उनके स्वजन भी बहुत सामान्य जीवन जीते थे, किसी को कुछ गुमान ही नहीं था। बात उन दिनों की है जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। समस्तीपुर में जी कृष्णन डीएम होकर गए थे। वह निरीक्षण के लिए कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव समीप से गुजर रहे थे, तब खेत में बकरी के साथ खड़ी एक महिला को उन्होंने देखा। साथ चल रहे अंचलाधिकारी ने बताया कि वह महिला कर्पूरी ठाकुर की धर्मपत्नी है। ये सुनते ही डीएम झल्ला गए। उन्होंने कहा कि मैं नया हूँ, इसलिए तुम मुझे उल्टा पुल्टा बता रहे हो। अंचलाधिकारी ने कहा कि मैं सही बोल रहा हूँ सर। डीएम ने कहा कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें निलंबित कर दूंगा। जब कृष्णन ने खुद जाकर पास के लोगों से पूछा तो बात सही निकली। बिहार घाट पर यमुना में प्रदूषण को लेकर हुआ प्रदर्शन। कुंभ मेला बैठक का श्री गणेश होने में 1 माह से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन यमुना के प्रदूषित जल को लेकर प्रशासन को चिंता नहीं है। इसी के विरोध स्वरूप वृंदावन वासियों ने शुक्रवार को बिहार घाट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के साथ सरकार को भी घेरा, जेसीबी से नाला तोड़ने की घोषणा की। वृंदावन कुंभ मेला की बैठक के मद्देनजर पिछले करीब 2 माह से यमुना की लेकर आंदोलन करने पड़ रहा है। पुरोहित समाज सहित अन्य लोग शुक्रवार को एक बार फिर जुगल घाट पहुंच गए। इनका नेतृत्व कर रहे कपिल देव उपाध्याय ने कहा कि कोसी ड्रेन का गंदा पानी सीधे यमुना में गिर रहा है। बिहार में 90 के दशक का अपहरण उद्योग। पूर्व डीजीपी अभयानंद से जानिए कैसे चलता था क्राइम। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने 90 के दशक में राज्य में हुए अपहरण उद्योग की दास्तां बताया है। अभयानंद ने पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में 1990 के दशक में अपहरण का कुटीर उद्योग चलता था। इस काम में पूरा यंत्र लगाया जाता था। बता दें कि बिहार में अपहरण और क्राइम को देखते हुए ही हाई कोर्ट पटना ने जंगल राज की टिप्पणी की थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।